नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, और अब आपने हमारे ध्यान में भी जो बात लाई है, आपके ध्यान में ये बात नहीं थी? हमारे ध्यान में पहले भी था, लेकिन मेरा ये क्षेत्र नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हम इस समस्या से अवगत हैं। बहुत जल्द हम एलजी साहब से मिलके इसका समाधान करने का प्रयास जो है वो करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते आज जिला रियासी के जो नवनियुक्त जिला प्रधान हैं रोहित दुबे जी, उन्होंने अपना कार्यभार संभालना था, और जो इनसे पहले थे शील मगोत्रा जी, उन्होंने उनको कार्यभार सौंपना था। ये एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का जिला रियासी का रहा, जिसमें बड़े सीनियर लीडर्स, पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, पूर्व जिला प्रधान और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के अलावा यहाँ के चेयरमैन, बीडीसी, डीडीसी के मेंबर्स और मोर्चों के प्रधान जो हैं वो शामिल हुए, और सब ने एकजुट होकर रोहित दुबे जो जिला प्रधान बने हैं, उन्हें ये विश्वास दिलाया है कि हम सबका सहयोग जो है वो आपको रहेगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए रहेगा, और आने वाले दिनों में कोई भी चुनौती आएगी, चाहे वो इलेक्शन हो, बीडीसी, डीडीसी, पंचायत या के असेंबली की, सब एकजुट होकर पूरे जिला की जितनी भी सीटें हैं वो जीत कर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ऐसा संकल्प लेकर सारे कार्यकर्ता जो हैं वो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बाहर निकलेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और आप देख रहे हैं कि हिमाचल में ये जो एक रिवाज है कि भाई एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, लेकिन दूसरी पार्टी जो होती है वो कहीं नजर ही नहीं आती। आज हिमाचल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा। मात्र 0.9 वोट प्रतिशत जो है वो कम रहा। अगर 30-35 हज़ार और वोट मिल जाता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम से संतुष्ट हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। रही बात दिल्ली की, तो सारे सर्वे बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 30 होगी, 40 होगी, 50 होगी। 15 साल से वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन फिर भी आज की दृष्टि में भी वहां पर सैकड़ों, 1 से 104 सीटें जो हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का वहां भी रहा है। और गुजरात ने तो दिखा दिया कि भाई नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है। सारे रिकॉर्ड सारे टूट गए। 156 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं, और ये दर्शाता है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्रदर्शन से संतुष्ट है कि जो अधिकारी हैं और फिर जहाँ के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं और बाकी सब टीम से इस विषय पर चर्चा करके कि भाई ये जो अवैध खनन की बात आप कर रहे हैं ये ना हो, सिस्टम के माध्यम से। यहीं पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी ये मामला उठाया। हाँ, अच्छी बात है ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहीं कोई गलत बात हो रही है, अवैध खनन हो, तो उसे उठाते ही हैं। लेकिन आपके माध्यम से जो जानकारी अभी हमें प्राप्त हुई है, हम जिला अधिकारियों से बात करेंगे ताकि इस मसले को भी सुलझा लिया जाए। इन सब विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है वो गंभीरता से चर्चा भी कर रही है और विचार भी कर रही है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द इन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करेगी। हम चाहते हैं कि इन सब मुद्दों पर जल्द से जल्द सहमति बने और इन सब का समाधान भी हो। वारीदारों को अपना हक मिलना चाहिए। वारीदार जो हैं वो हम सबके भाई हैं, हमारे में से ही हैं। हम चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए, और हम उनके साथ खड़े हैं। जल्द इसका समाधान जो है वो करने का प्रयास। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, और अब आपने हमारे ध्यान में भी जो बात लाई है, आपके ध्यान में ये बात नहीं थी? हमारे ध्यान में पहले भी था, लेकिन मेरा ये क्षेत्र नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हम इस समस्या से अवगत हैं। बहुत जल्द हम एलजी साहब से मिलके इसका समाधान करने का प्रयास जो है वो करेंगे। बिल्कुल होगी, और हम उनकी बात जो है वो एलजी महोदय से करेंगे ताकि इनको भी इंसाफ मिले और इनका जो हक बनता है वो उनके मिले। धन्यवाद।